परमात्मा में नहीं ध्यान लगाना है, माया में ध्यान लगाना है। परमात्मा में ध्यान लगाओगे कैसे? न रूप, न रंग, न आकार, न नाम, पकड़ कैसे लोगे उसको ध्यान लगाने के लिए? कोई लगा सकता है क्या? तो ध्यान किस में लगाना है? माया में। वो लगी हुई है आंटी, कभी इधर से कोची करने में, कभी उधर से गड़बड़ करने में। ध्यान उसमें लगाना है कि अभी वो गड़बड़ क्या कर रही है, और वो गड़बड़ कुछ ना कुछ करी जाएगी। जैसे कहते हैं ना, हरि विराट है, प्रभु विराट है, तो उनसे थोड़ी कम विराट, बस उनसे थोड़ी ही कम विराट माया आंटी भी है। वो किन किन तरीकों से तुम्हें कोची कर सकती हैं पता भी नहीं चलेगा। यही ध्यान है कि अभी क्या है जो मेरी शांति भंग कर रहा है, अभी क्या है जो मेरी शांति भंग कर रहा है। बस शांति के होने का एहसास नहीं हो सकता, या होता है कभी? शांति के भंग होने का एहसास होता है ना, तो निश्चित रूप से ध्यान अगर लगाना है तो शांति पर तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसका तो एहसास ही नहीं होता, जिसका अनुभव नहीं। उसको ध्येय कैसे बनाओगे? जब ध्येय नहीं बना सकते तो ध्यान कैसे? लेकिन शांति के भंग होने का तो अनुभव होता है ना भाई, उसके प्रति लगातार सतर्क रहो। अभी कुछ गलत हुआ, अभी कुछ गलत हुआ, कुछ हुआ है, मन विचलित हुआ। अपने आप को अशांति के प्रति विरुद्ध इतना संवेदनशील कर लो कि जरा सा कुछ तुम्हें कपाए और तुम चौंक जाओ, कहो कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। जैसे कि कोई चौकीदार हो किसी बड़े और खाली और घर में अकेले, जरा सी भी कहीं आवाज होती है तो वो, जरा सी भी आवाज होती है तो वो चौंक जाता है। पत्ता खड़का, चौकीदार चौंका, पत्ता खड़का, चौकीदार चौंका। ये तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए मन के साथ। मन खड़का नहीं कि चौंक जाओ, कहो कुछ है, घर खाली है, इसमें कोई प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे तो घर को खाली ही रखना है, मुझे तो घर को खाली ही रखना है, मुझे घुसने नहीं देना है इसमें किसी को। पर अभी अभी पत्ता खड़का है, कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। यही ध्यान है। लगातार तुम्हें ये जागरूकता रहे, लगातार ये संवेदनशीलता रहे कि कौन है जो अभी घुसने की कोशिश कर रहा है। एक बार पत्ता खड़क गया तो बस ऐसे करके देखा, दूसरी बार खड़का तो चिल्ला के फिर चुनौती दी, कौन है? और उसके बाद भी अगर आवाज आ ही रही है तो फिर बंदूक उठा ली कि आ ही गया है लगता है आज कोई। यही ध्यान है। अगर कोई शांत है ही तो उसे ध्यान की जरूरत, तो निश्चित रूप से ध्यान शब्द की सार्थकता और प्रासंगिकता ही अशांति के संदर्भ में है ना। कोई अगर शांत है ही तो ध्यान का क्या करेगा? तो ध्यान कब प्रासंगिक हुआ? अशांति। हाँ, तो पत्ता खड़का और हम सतर्क हो गए, कुछ खड़का रे। यही अभ्यास है, मन को ऐसा बना लेना कि वो पत्तों के खड़कने से भी चौंक जाए। जैसे नई नवेली जो माएँ होती हैं, खास तौर पे जब पहला बच्चा हो, तो कुछ भी कर रही होंगी घर में, रसोई में कुछ बर्तन चौके का काम चल रहा है, वहाँ पे आवाज़ें भी हो रही हैं, और बच्चा लेटा हुआ है वहाँ शयन कक्ष में, ये है रसोई में, वो वहाँ लेटा है, वो वहाँ से बोल रहा है कुई, और यहाँ इनका कान बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है कि कुछ हुआ है। यहाँ इतनी आवाज़ें हैं, कुकर बोल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर इसका चित्त बिल्कुल वहाँ लगा हुआ है कि कोई भी बोलता है अगर जरा सा, वो कोई मुझे सुनाई भी नहीं पड़ी, और देवी जी बिल्कुल समझ गई कुछ है, तुरंत वहीं पे उन्होंने उठा करके नीचे रखी, खड़ी, चलिए अंदर चलिए। क्या हुआ है? उन्होंने आवाज़ करी है। आवाज़ कब करी? पर उन्होंने सुन ली। ऐसा हो जाना चाहिए। मन के कचरे के प्रति सहिष्णुता ठीक नहीं है। मन में ढोल नगाड़े बज रहे हो, शोर हो रहा हो, और तुम कहो कि मैं इसके प्रति बड़ा सहिष्णु हूं,
खूब बर्दाश्त कर लेता हूँ, ये बड़ी नालायकी की बात है। ये जगह ऐसी है जहाँ कचरे की कोई जगह नहीं। हम झेल लेते हैं, हम समझौता परस्त लोग हो गए हैं। बात समझ में आ रही है? गड़बड़ गड़बड़ है, सबसे पहले ये जानो और ये समझ लो कि एक बार इलाके को खबर हो गई कि चौकीदार सतर्क है, तो क्या होता है, फिर चोर और आंटी खुद ही नहीं चाहते कि यहां पर चेष्टा करें घुसने की, है ना? तो एक खबर फैला दो कि भाई हम सतर्क हैं, हम पे आक्रमण की कोशिश मत करना। यही ध्यान है।